नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास की अंतिम कड़ी में हम पहुंच चुके हैं और बस उसमें जो विविध टॉपिक्स चल रहे थे, मिसलेनियस तथ्यों को बता दिया था और इधर कुछ मिसलेनियस एक दो टॉपिक बता दिए थे। आज हम पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे जो आधुनिक भारतीय इतिहास में हमने जिन जिन लोगों का अध्ययन किया था उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी कौन सी पत्रिकाएं थी जो परीक्षोपयोगी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पत्रिकाएं इम्पोर्टेंट हैं, ये आज हम देख लेते हैं। शुरू करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी पुस्तक का नाम था दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दुर्गेश नंदिनी नामक पुस्तक लिखी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों, इनके बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताना चाहूँगा। इनके जन्मदिन पर 11 नवंबर को हम हर वर्ष 11 नवंबर को इनका जयंती पड़ती है और इस दिन को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसीलिए 11 नवंबर को एजुकेशन डे या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, या कहीं कहीं पर गीता रहस्य भी केवल लिखा रहता है। लोकमान्य तिलक जी ने, इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था और इन्होंने ये पुस्तक मांडले नामक जेल में रहकर लिखी थी। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो गीता रहस्य या श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, मनु बहन ये लेखिका थी एक, इन्होंने बापू माई मदर नामक पुस्तक लिखी। मनु बहन ने बापू माई मदर नामक पुस्तक लिखी। राजा राम मोहन राय ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। डब्ल्यू हंटर ने आवर इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक लिखी। डब्ल्यू हंटर ने आवर इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक लिखी। वैलेंटाइन शिरोल, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने पुस्तक लिखी इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी वैलेंटाइन शिरोल ने। ठीक है दोस्तों, और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी? द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। ये इनका इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वैलेंटाइन शिरोल का इनका पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडियन अनरेस्ट। तो ये याद रखिएगा, इंडियन अनरेस्ट किसने लिखी? वैलेंटाइन शिरोल। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? टूवर्ड्स स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण। और द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ह्यूग टोए, ह्यूग टोए ये फॉरेनर थे। ह्यूग टोए इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? स्प्रिंगिंग टाइगर, स्प्रिंगिंग टाइगर नामक पुस्तक ह्यूग टोए ने लिखी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी। ठीक है दोस्तों। माइकल मधुसूदन दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? कैप्टिव लेडी, कैप्टिव लेडी नामक पुस्तक लिखी माइकल मधुसूदन दत्त ने। कैप्टिव लेडी नामक पुस्तक किसने लिखी? माइकल मधुसूदन दत्त ने। ठीक है। सरोजनी नायडू जो भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, हमारे स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? द ब्रोकन विंग। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और मुझे लग रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द ब्रोकन विंग, इन्होंने कौन सी पुस्तक, ये ब्रोकन विंग किसने लिखी? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी ने द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक लिखी। सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल लेखक थे, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? बंदी जीवन, बंदी जीवन नामक पुस्तक किसने लिखी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। एमजी देवासहायाम, एमजी देवासहायाम, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? भारत की दूसरी स्वतंत्रता, भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक किसने लिखी? एमजी देवासहायाम ने। ठीक है। द अनटोल्ड स्टोरी, जनरल ब्रजमोहन कौल, जनरल ब्रजमोहन कौल ने कौन सी पुस्तक लिखी? द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक जनरल ब्रजमोहन कौल ने लिखी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अरविंद घोष, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? अरविंद घोष। कहीं कहीं अरविंदो घोष भी लिखा होता है। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी। रफ़ीक जकारिया, रफ़ीक जकारिया ने कौन सी पुस्तक लिखी? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रफ़ीक जकारिया, रफ़ीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड नामक, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। किसने? रफ़ीक जकारिया ने। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। देख लेते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी सारी रचनाएं। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, बहुत फेमस है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, इनकी सारी रचनाएं इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। ठीक है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। ठीक है, ये 3 पुस्तकें याद रखेंगे दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, ये इधर देख लेते हैं। इधर भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। लेखक लेखिका है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक लिखी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। या इसको सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ये पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ठीक है। चितरंजन दास, जिनको हम सीआर दास के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखी। इंडिया फॉर
इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास। डीपी मिश्र ने कौन सी पुस्तक लिखी? लिविंग एन एरा नामक पुस्तक डीपी मिश्र ने लिखी। लिविंग एन एरा, डीपी मिश्र। अरविंद घोष या अरविंदो घोष, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी। फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, यहाँ भी थे अरविंद घोष। यहाँ पे कौन सी पुस्तक थी इनकी? द लाइफ डिवाइन। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे भगत सिंह ने पुस्तक लिखी थी मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ। भगत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ नामक पुस्तक किसने लिखी? भगत सिंह। लेडी कैथरीन मेयो ने कौन सी पुस्तक लिखी? मदर इंडिया। राम मनोहर लोहिया ने कौन सी पुस्तक लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक किसने लिखी? राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। डोमिनिक लॉपियर एंड लैरी कॉलिंस, ये दो नाम हैं दोस्तों, दोनों लोगों ने मिलकर लिखी है फ्रीडम एट मिडनाइट नामक पुस्तक किसने लिखी? डोमिनिक लॉपियर एंड लैरी कॉलिंस ने फ्रीडम एट मिडनाइट। और मिडनाइट चिल्ड्रन किसने पुस्तक लिखी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी। ठीक है, याद रखिएगा, एक मैंने बता दिया है अपनी तरफ से, सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन। ये मिडनाइट आया था तो मैंने मिडनाइट चिल्ड्रन एक पुस्तक याद आ गई, बता दिया। सलमान रुश्दी साहब ने मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी और वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और डोमिनिक लॉपियर एंड लैरी कॉलिंस ने फ्रीडम एट मिडनाइट नामक पुस्तक लिखी। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, ये किसने लिखी? W.A. फेयर सर्विस ने द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ठीक है दोस्तों, आगे हम यहाँ पर कुछ थोड़ा सा और बचा हुआ है, महात्मा गांधी की पुस्तकें देख लेते हैं। एक तो ये थी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और ये यहाँ पे हिंद और स्वराज नामक पुस्तकें। हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, मूलतः गुजराती भाषा में है। हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। इसमें ब्रिटिश संसद को इन्होंने बांझ और वेश्या से तुलना की है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद की बांझ और वेश्या से तुलना अपनी किस पुस्तक में की? हिंद स्वराज नामक पुस्तक में, जो मूलतः गुजराती भाषा में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। इसमें इन्होंने और एक पुस्तक लिखी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक में ही लिखा है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एक पुस्तक लिखी है। उसमें इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु थे उसके बारे में लिखा है। और थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, अमार सोनार बांग्ला गीत, इसकी रचना किसने की? 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, बंग भंग आंदोलन के दौरान। बंग भंग आंदोलन जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें 1905 में, उसमें उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। और इसके संगीत यह था, ये किससे प्रेरित था? देखिए, गगन हरकारा के गीत अमी कोढ़े पाबो तारे से प्रेरित था। ये अमी कोढ़े पाबो तारे से प्रेरित था ये इसका संगीत। और इसकी प्रथम 10 पंक्तियाँ अमार सोनार बांग्ला गीत की प्रथम 10 पंक्तियाँ 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत हुई। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तब 1972 में इस गीत की, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था, इसकी 10 पंक्तियाँ
बांग्लादेश का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत हुई। ठीक है, मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रगान यही है, आमा सोनार बांग्ला। इसके अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? सईद अली एहसान। सईद अली एहसान इसके अंग्रेजी अनुवादक थे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक थे। और ये यहाँ पर हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद दोस्तों।